अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज था जुम्मे का दिन और मैं रात से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पीछे अंधेरा हो रहा है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो आजकल ना काफ़ी यूट्यूब पे इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। कुछ सियासी हालात भी मुल्क के अच्छे नहीं हैं। और दूसरा यूट्यूब पर जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, उससे तो कसम से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हो रही है। बंदा जब भी यूट्यूब खोलता है ना, रिकमेंडेशन में ऐसी ऐसी चीज़ें आई हुई होती हैं कि बंदा देख के फिर वो डिप्रेस ही हो जाता है। तो बस मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी घर में रहकर। एक तो मेरी छुट्टियां भी हैं, दूसरा मौसम भी ऐसे, कहीं जाना भी नहीं हो रहा बाहर। तो आज मेरा दिल कर रहा था पास्ता, वाइट सॉस पास्ता खाने का ना। तो बस मैं भी उसी की तैयारी कर रही थी। पास्ता मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। चिकन मैं पहले ही बनाकर रख चुकी थी फ्रिज में। बस अभी वाइट सॉस बनाना है और सारी चीज़ें असेंबल करनी है और पास्ता रेडी हो जाएगा हम लोगों का। अच्छा, तो मेरे पास ना दूध नहीं था घर पे, तो मैंने अभी अम्मी को भेजा है कि आप जाकर ना दूध लेकर आ जाएँ। तो अम्मी अभी गई हैं दूध लेने के लिए। तो अम्मी ना अभी दूध लेने के लिए गई हुई। जब अम्मी आएंगी तो फिर मैं वाइट सॉस बनाऊंगी और सारी चीज़ें असेंबल करूंगी और आपके साथ मिलकर बनाऊंगी पास्ता। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन वो मेरी वीडियो देखते ज़रूर हैं। मैं यहाँ साइड में कहीं ना वो टैग भी लगा दूँगी। तो काइंडली ऐसा ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ मिलकर बनाती हूँ मैं वाइट सॉस पास्ता। और जब भी मैं हमेशा कोई रेसिपी रिकॉर्ड करने का सोचती हूँ ना, पता है क्या होता है, हमेशा लाइट चली जाती है। और आप इसे मेरी बैड लक कह लें या बस कुछ भी समझ लें। तो पास्ता ना मैंने यहाँ बॉईल करके रख लिया था। और ये मैंने 2 चम्मच लिया है मैदा, यही वाला लिया है टेबल स्पून। और 1 कप के करीब मैंने दूध लिया है। और ये थोड़ा सा ना लेफ़्ट ओवर बटर है और साथ ले ली मेयोनीज़। अब मैं इसका वाइट सॉस बना लूँगी। तो अब रेसिपी रिकॉर्ड करना तो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है वाइट सॉस पास्ता बनाना। इसके अंदर चीज़ भी ऐड होती है, तो मेरे पास ये थोड़ी सी चीज़ रखी हुई थी तो वो भी मैं ऐड कर लूँगी। और चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपना वाइट सॉस पास्ता। सो गाइस, यहाँ पे हमारा वाइट सॉस क्रीमी पास्ता डन हो चुका है। हाँ सही बात है। चीज़ फुल नोट करें आप, कितना ज़बरदस्त चीज़ फुल हो रहा है। और यहाँ पर अम्मी की चल रही थी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन खाला के साथ, तो इसीलिए फिर मैंने वीडियो की वॉइस जो वो म्यूट कर दिया। और मैं यहाँ आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए कितना अच्छा चीज़ पुल आया था इसके अंदर। तो ये ना मैंने चीज़ बीच बीच में डाली थी, तो बीच में चीज़ पुल बहुत अच्छा आया था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बना था। जबकि इतना अंधेरा हो रहा था और लाइट भी जा चुकी थी और लाइटिंग भी इतनी ज़्यादा खास नहीं थी। तो बस जितना कुछ बना ना, मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली आपके साथ। और ये इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है खाने में कि ये सारे ख़त्म भी नहीं हुआ, फिर आधा बचा था तो हमने ये नेक्स्ट डे खाया था। अच्छा, उसी दिन ना मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था सुबह में, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। एक्चुअली बहुत बिजी डे था, तो मैंने सुबह में तो अनबॉक्सिंग नहीं की थी। फिर जब रात में लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये हुदायान वालों की ना आज़ादी सेल चल रही थी, तो मैंने यहाँ से ये पार्सल मंगवाया था। तो इतना बड़ा ये पार्सल था, जब ये आया मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी इसको खोलने की। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं आप लोगों के साथ खोलूँगी और वीडियो भी बनाऊँगी इसकी। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी गाइस कि अंदर से ना इतनी बेहतरीन चीज़ निकलेगी। जब मैंने इसको ओपन किया तो कसम से मेरा दिल जो है ना वो खुशी से बिल्कुल ही पागल हो गया। मुझे इतनी खुशी हो रही थी मुझे, और अम्मी को भी। अम्मी मुझे बोल रही थी फजूल खर्ची करती हो, हर वक्त कोई ना कुछ मंगवा लेती हो। लेकिन एक अरसे से ना मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने ये चीज़ें मंगवानी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने पार्सल अपना ऑर्डर किया ना, तो मुझे खुशी तो बहुत हुई क्योंकि मैंने ये चीज़ मंगवाई नहीं थी, लेकिन मुझे मिल गई। वहाँ पर ऑफ़र लगी हुई थी बाय वन गेट वन की, और एक लगी हुई थी बाय वन गेट टू की ऑफ़र। तो मैंने बाय वन गेट टू की ऑफ़र ले ली थी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने यहाँ पर बाय वन गेट वन की ऑफ़र ली है, तो मैंने इसमें ये वाला जो आर्टिकल था वो सिलेक्ट नहीं किया था। लेकिन जब मैंने ये खोला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी अपने ना रूम के लिए एक वॉल क्लॉक लेने का, और ये मुझे उनकी तरफ से आ गया। गेट टू का जो ऑफ़र था ना, उसमें एक मुझे ये वाला वॉल क्लॉक मिल गया। तो पहले तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई। और अम्मी भी आ गई ना यहाँ पे। अम्मी मुझे कह रही तुमने ये मंगवाया था? मैंने कहा नहीं, मैंने तो ये नहीं मंगवाया था, मैंने तो कुछ और ऑर्डर किया था, लेकिन शायद ये गलती से आ गया। तो खैर फिर हम लोग इतने एक्साइटेड हो रहे थे, इसको फिर मैंने साइड पे रखा और मैंने कहा मैं अपना ओरिजिनल वाला ऑर्डर देखती हूँ, जो मैंने ऑर्डर किया था मुझे वही दिया या फिर कुछ और दे दिया। और जब मैंने वो ऑर्डर देखा तो मेरी खुशी डबल ट्रिपल हो गई, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2
और इस तरह की जो ख़ताती होती है, इसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी, वो रिसीव हुई थी। एक थी देखिए ये खूबसूरत सा दुरूद इब्राहिमी, ये मुझे मिला था साथ में, और एक आयतुल कुर्सी। तो मुझे इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही थी और ये मेरी लाइफ की बेस्ट शॉपिंग है। तो ये देखें गाइस, ये मैंने एक मंगवाई थी आयतुल कुर्सी और दूसरा मैंने सिलेक्ट किया था दुरूद इब्राहिमी। मैं ऐसी चीज़ मंगवाना चाह रही थी कि मेरी रोज़ाना उस पर नज़र पड़े। वैसे तो हम पढ़ते ही हैं, हमें याद भी है, लेकिन जब आपका रोज़ाना विजुअल होता है ना एक चीज़ के साथ, तो आप उसे याद से पढ़ लेते हैं ना। तो ये उन्होंने मुझे 2 सीनरीज़ भेजी थी और साथ में एक जो वॉल क्लॉक था वो फ्री था। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो उनकी बाय वन गेट टू ऑफ़र सेलेक्ट कर ली थी ना। तो मुझे इतनी, और मुझे ये मेरे ज़हन में ये था कि मैंने इनकी बाय वन गेट वन ऑफ़र ली हुई है। तो शायद मेरे दिमाग में नहीं था या फिर मैं भूल गई थी, लेकिन ये जो इसकी प्राइस थी उसके हिसाब से ये तीनों चीज़ें बहुत ही प्यारी मुझे मिली हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी लाइफ की बेस्ट शॉपिंग होगी तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि वाकई इससे पहले मैंने इतनी प्यारी शॉपिंग की ही नहीं है इतनी रीज़नेबल प्राइस में। और आपको पता है कि ऑनलाइन तो हमेशा धोखा ही हो जाता है ना, मंगवाते कुछ और है और आता कुछ और है। लेकिन इस बार जो मेरी ऑनलाइन शॉपिंग थी वो बहुत अच्छी हुई थी। और ये पार्सल, मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने सुबह से ये पार्सल क्यों नहीं खोला, लेकिन जब मैंने खोला तो मुझे बहुत खुश हुई। और अम्मी को भी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आ रही थी। अम्मी मुझे कह रही थी कि नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ मंगवाई है तुमने। और बस यहाँ पर मैं खुश हो रही हूँ, अभी देख रही हूँ। अभी मैं और अम्मी यहाँ पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि अम्मी कह रही थी कि अल्लाह और मोहम्मद अलग अलग है, लेकिन मैंने कहा नहीं अम्मी, ये अल्लाह और मोहम्मद जो है ये आयतुल कुर्सी और दुरूद इब्राहिमी के ऊपर लगेगा, क्योंकि वेबसाइट पे उन्होंने यही लगाया हुआ था। तो अगर आप लोगों को भी परचेज़ करना है तो आई थिंक अभी उनकी ऑफ़र चल रही होगी, हुदायान वालों की वेबसाइट पे जाइए, इतने खूबसूरत आर्टिकल्स हैं, मंगवाइए, अपने घर पे लगाइए, अपने रूम को सजाइए। गाइस ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैंने खुद मंगवाई हैं। और अगर मैं आपको इसकी प्राइस बताऊँगी तो आपको इसकी प्राइस सुनकर हैरानी हो जाएगी। एक आर्टिकल का प्राइस 3200 रुपीज़ था और मुझे ये एक आर्टिकल के प्राइस में तीन चीज़ें मिली है। इतनी खूबसूरत सी वॉल क्लॉक मिली है और 2 इतनी खूबसूरत सी जो है ना वो ख़त्ताती मिली हैं आयतुल कुर्सी के दुरूद इब्राहिमी की। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ओवर एक्साइटेड थी। और हम लोग अभी यही यहाँ ना मैं ये रख के ये सोची थी कि मैं इसको लगाऊंगी कहाँ पर। तो मैं जब भी लगाऊंगी ना इसको वॉल पर, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी उस टाइम। और ये अभी इतनी प्यारी लग रही है, तो वॉल पर लगने के बाद तो इंशाल्लाह ताला ये और भी ज़्यादा प्यारी लगेगी। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ मिल्की चॉकलेट ब्राउनी। और आजकल मुझे कोई इतनी नेक्स्ट लेवल की क्रेविंग्स हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। ऑल्दो कि मैं इतना मीठा शौक से नहीं खाती, लेकिन उस दिन मेरा मीठा खाने का इतना दिल कर रहा था कि जैसे मैं नहीं खाऊंगी ना तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे कबाबजी बेकर से मंगवा ली है ब्राउनी, और आई थिंक ये कोई 150 समथिंग रुपीज़ की थी। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था, और लाइफ में मैंने पहली बार इतनी बड़ी ब्राउनी अकेले खा ली थी, वो भी पूरी, क्योंकि अम्मी का दिल नहीं कर रहा था खाने का। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा बचा कर क्या करना, चलो पूरा ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैं भी ये सारी ब्राउनी चट कर जाऊंगी। और साथ में मैंने खाए थे नूडल्स लेट नाइट। ये वाला नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जब मैं कॉलेज जा रही थी तो इतना प्यारा और हसीन मौसम हो रहा था, लेकिन साथ में गर्मी भी इतनी ही ज़्यादा हो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टडी जो है वो कंप्लीट होने वाली है, बस थोड़े से दिन रह गए हैं एंड के। और यहाँ पर देखिए मैं शूज़ कवर पहन कर ही बाहर आ गई थी। काफ़ी बिजी जा रहा था मेरा जो वार्ड था, जो मेरा एरिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं, अपने अंदर एनर्जी लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी हालतें इतनी बुरी हो रही हैं। और मैंने लंच में लिया था चाय और समोसा, बल्कि लंच तो नहीं था, ये काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट ही था, क्योंकि तकरीबन 11 बजे का ही टाइम है। तो यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और यहीं पर कर रही हूँ मैं ब्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।